नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच में। साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के इस स्पेशल सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने 2 सीरीज ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले 2 सीरीज में हमने बिहार परिचय का संपूर्ण विश्लेषण किया है और आज की इस सीरीज में हम लोग बिहार इतिहास का शुरुआत करने वाले हैं और प्रागैतिहासिक काल से लेकर बिहार में आर्यों के आगमन तक हर एक चीज़ को अच्छे से विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अंत तक बने रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, आपको बता दूँ कि ये सीरीज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अलावा बीपीएससी, बिहार पुलिस और चाहे बिहार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए बेहतर है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से पढ़ें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी का इस वीडियो को आरंभ करते हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं प्राचीन बिहार से और इसका सब टॉपिक है प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। पहला पॉइंट है, बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले थे। यानी आदि मानव जो थे उनका जो पहला साक्ष्य था वो बिहार के दक्षिण भाग से मिले थे। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, चाकू और खुरपी के रूपी में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों के में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहीं से प्रवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़े से बने हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष सिंहभूम जो कि झारखंड राज्य में है, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना जो अब झारखंड में है से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान जिनमें तेज धार और नोक हैं। नव पाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद जो कि सारण जिला में पड़ता है और चेचर जो कि वैशाली जिला में पड़ता है से प्राप्त हुए हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्र पाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। बिहार में इस युग के प्रवृत्ति चरण के जो अवशेष चिरांद जो कि सारण जिला में पड़ता है, चेचर सोनपुर जो कि गया जिला में पड़ता है, मनेर जो कि पटना जिला में पड़ता है से प्राप्त हुए हैं। उनमें आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तन के संकेत मिले हैं। उत्खनन में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति और प्रकाश डालने के सहायक सिद्ध हुए हैं। आगे है हमारा सब टॉपिक ऐतिहासिक काल में बिहार। यानी ऐतिहासिक काल में बिहार कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार आरंभ हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस समय से बिहार में आर्यों का विस्तार आरंभ हुआ तो आप इस तिथि को लिख सकते हैं। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई सतपथ ब्राह्मण में गंगे घाटी का क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्य की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उनमें से 3 महाजनपद जो कि अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक जो कि बुद्धिस्ट इंडिया है के अनुसार 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद जैसे काशी, कोसल, अंग, मगध, 5वां वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल के बाद हो गया मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद थे। आगे गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था जो विभिन्न गणराज्य का महासंघ था। इसकी सीमा वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा जिसे वर्तमान में चंपानगर कहा जाता है भागलपुर के समीप था। मगध के अधीन वर्तमान
पटना, नालंदा और गया जिला के क्षेत्र इसकी राजधानी गिरिवर्ध अथवा राजगिरी थी। आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्य जब बिहार आए थे उसके पूर्व बिहार कैसा था। पुरापाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों से पुरापाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के भीम बांध से पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं। गया के जेठियन से पुरापाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। सोनपुर और सारण के चिरान से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर और वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्रियाँ 1000 ईसा पूर्व की है, जो बिहार में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का प्रमाण है। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। लोग ने गुफाओं से निकलकर कृषि कार्य शुरू किया था पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए थे। अगर हम आगे चर्चा करें तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और व्रात्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। अगर कोई पूछे ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का उल्लेख है तो आप बोल सकते हैं कीकट और व्रात्य शब्दों का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण के मलद और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम ने यहाँ राक्षसी तारिका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। किस पुराण में? वायु पुराण में की गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार में आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकार के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए थे तथा ऋग्वेदिक काल में वे पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में बसे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे तो आप उसका आंसर लिखिएगा, वो ईरान से आए थे और बसे कहाँ थे? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में वो बसे थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है तथा उसमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वेदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों की संस्कृत वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, वाजस्नेयी संहिता, संख्यान आरण्यक, कोशितकी आरण्यक, पंचवीस ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ, गोपद ग्रंथ, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों में पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। यानी जो गया है, राजगीर है और पुनपुन है, इन सभी क्षेत्र को पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। किस पुराण में? पुराणों में, वायु पुराण में और पद्म पुराण में। आगे है वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। कीकट को वराह पुराण में एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुवन की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, जिसे सदानीला नदी भी कहा जाता था, पहुंचने की बात शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कही गई है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये है हमारा प्रीवियस वीडियो, यानी ये हमारा इस वीडियो से पहले वाला वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको प्रीवियस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और ये वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे ज़रूर देखें और अपने साथियों से भी इसे शेयर करें। तो मित्रों, आपको आज का ये क्लास कैसा लगा और आज की इस क्लास से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।